जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। अपने पर आई तो आखिरकार राम याद आ ही गए। अब राम नाम का ही सहारा है, राम नाम ही बेड़ा पार लगाएंगे। मांझी जी के लिए अब राम से बड़ा कोई नहीं। राम ही सत्य है, राम ही शाश्वत है। ये वही मांझी है जो कभी राम को काल्पनिक बताते थे, राम के अस्तित्व को नकारते थे, जाने और क्या क्या नहीं कहते थे और राम को दलितों का दुश्मन बताते थे। आज देखिए किस तरह अपनी बातों को खुद ही झुठला रहे हैं, खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। सर, पूजा पाठ का विरोध करते रहे, आज जय श्री राम का नारा लगाया। ये किसी ने कहा है तो उसकी मूर्खता है। राम का विरोध, कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हमने कहा है कि राम के चरित्र को सामने रखकर जो रामायण में जो नीतियाँ कही गई है वो सारी नीतियाँ ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान के लिए कामयाब है। तो एक कह कर के हम उनके नीतियों को ज़्यादा, उनके द्वारा जो नीतियाँ कही गई है वो सर्वोपरि है, न कि पात्र पर हैं। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भाई राम के नाम तो है ही है, सब जो कुछ बनता है राम के नाम पर ही होता है, आस्था का चीज़ है। और आस्था अगर कोई मिट्टी की भी पूजा करता है तो भी हम उसको मान्यता देते हैं। और राम तो खैर भगवान थे, उनकी पूजा करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, अपना व्यक्तिगत कुछ हमारा अपना मामला है जिसके चलते कुछ बात वैसी होती है, लेकिन सब लोग जो पूजा करते हैं सबके चरण स्पर्श हम करते हैं कि आप बहुत महान आत्मा पुरुषोत्तम को आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं बनिस्पत की पुरुषोत्तम राम से। जुबान से तो सुन लिया, लेकिन पता नहीं मांझी जी के दिल में क्या है। सच में हृदय परिवर्तन हुआ है, यह चुनावी साल का नया शगुफा है। लेकिन मन में जो भी हो, इतना तो तय है कि मांझी जी ने गिरगिट से भी तेजी से अपना रंग बदला है। कभी राम ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों से भी उन्होंने बैर मोल लिया था, अपर कास्ट को विदेशी बता दिया था। लेकिन जब से इंडिया में वापस आए हैं तब से उनके लिए सब जनता जनार्दन प्यारा हो गया है। वहीं जब महागठबंधन में थे तो राम और ब्राह्मण इनके लिए पराया था, जी भर भर कर गाली देते थे। लेकिन आज देखिए, गया से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले अयोध्या धाम पहुंच गए, वहां राम का आशीर्वाद लिया और अब चुनावी मैदान में कूद पड़े। मांझी भी जानते हैं कि देश का माहौल क्या है, राम देश के लिए कितना मायने रखते हैं। चुनाव से पहले राम याद नहीं आ रहे थे, लेकिन चुनावी समय आया तो राम से कैसे दूरी बना सकते थे। सो चले गए अयोध्या धाम, दर्शन कर लिया और अब घूम घूम कर लोगों को चुनाव तक अयोध्या धाम की कहानियां बताएंगे, साथ ही वोट देने की अपील करेंगे। अब जनता क्या करेगी ये जनता ही जाने। हालांकि मांझी अकेले नहीं है, कई नेता हैं जो चुनावी समय में कई तरह के दावे और वादे करेंगे, जनता का हितैषी बनने की कोशिश करेंगे। अब जनता इनमें से सही का कैसे चुनाव करती है, कहीं न कहीं इसी से देश का विकास तय होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।